ऑगमेंटन टैबलेट एक एंटीबायोटिक टैबलेट है और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है GSK ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका नाम है कोअमोक्सिक्लेव और ऑगमेंटन टैबलेट 375 मिलीग्राम, 625 मिलीग्राम और 1 ग्राम में आती है। ये था ऑगमेंटन टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ऑगमेंटन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ऑगमेंटन और कैलामॉक्स ये दोनों सेम चीज हैं। इनके अंदर जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो वो सेम लिखा होगा, यानी कि अगर आप ऑगमेंटन टैबलेट को देखते हैं उसके नीचे लिखा होगा कोअमोक्सिक्लेव। सेम इसी तरह अगर आप कैलामॉक्स टैबलेट को देखते हैं उसके नीचे भी सेम फॉर्मूला लिखा होगा। इनमें सिर्फ कंपनी का फर्क है, बाकी जो मेडिसिन है वो सेम है, यानी कि ऑगमेंटन और कैलामॉक्स सेम मेडिसिन है, सिर्फ कंपनी का फर्क है। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ऑगमेंटन या फिर कैलामॉक्स टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑगमेंटन टैबलेट को आप यूटीआई में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी शख्स को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो वो ऑगमेंटन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपके यूरिन में पस आती है तो आप ऑगमेंटन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पेशाब की नाली में कोई जख्म है या फिर उसमें कोई स्वेलिंग है तो आप ऑगमेंटन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑगमेंटन टैबलेट को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को फेफड़ों की बीमारी है तो वो ऑगमेंटन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑगमेंटन टैबलेट को आप गले या फिर कान के इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के कान में कोई दाना है या फिर कोई फोड़ा है तो वो ऑगमेंटन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी शख्स को कोई स्किन इन्फेक्शन है तो भी वो ऑगमेंटन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ऑगमेंटन टैबलेट को डेंटल इन्फेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के गम्स या फिर मसोड़ों में स्वेलिंग है, उसमें पेन है, उनमें ब्लीडिंग होती है तो आप ऑगमेंटन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑगमेंटन टैबलेट को जॉइंट या फिर बोन की इन्फेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। अगर किसी शख्स की हड्डियों में कोई इन्फेक्शन है, उसके जोड़ों में कोई इन्फेक्शन है तो वो ऑगमेंटन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑगमेंटन टैबलेट का एक बड़ा यूज यानी कि एक अहम यूज इसका ये है कि आप इसको फोड़े की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी शख्स की बॉडी में बहुत बड़े बड़े बॉयल बने हुए हैं, फोड़े बने हुए हैं तो वो ऑगमेंटन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी शख्स का खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसको कोई चोट आई है, उसकी बॉडी में कोई जख्म है तो वो ऑगमेंटन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑगमेंटन टैबलेट को पोस्ट ऑपरेशन में भी यूज किया जाता है। अगर किसी शख्स का कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई ऑपरेट हुआ है आपकी बॉडी में तो आप ऑगमेंटन टैबलेट का यूज कर सकते हैं। जख्म की सूरत में आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी शख्स का ऑपरेट हुआ है, उसका ऑपरेशन हुआ है तो वो ऑगमेंटन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी भी जगह आपकी बॉडी में कोई जख्म है तो आप ऑगमेंटन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही थे ऑगमेंटन टैबलेट के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि इसको खाने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ऑगमेंटन टैबलेट को खाने से आपका स्टमक खराब हो सकता है। ये बात मैं हमेशा आपको बताता आ रहा हूँ शुरू से लेके अभी तक कि आपको कोई भी अगर मेडिसिन खाते हैं आपका स्टमक खराब हो सकता है, आपके मैदे में जलन हो सकती है या फिर आपको उल्टी आ सकती है। और इसके अलावा ऑगमेंटन टैबलेट को खाने से आपको नोजिया भी हो सकता है। अब नोजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको उल्टी आती नहीं लेकिन ऐसा फील हो रहा होता है जैसे उल्टी आने लगी है। और अगर आप ऑगमेंटन टैबलेट को ज्यादा खा लेते हैं तो आपको डायरिया भी हो सकता है और आपके सर में दर्द भी हो सकती है। और इसके अलावा इसको ज्यादा खाने से आपका मुंह भी खुश्क हो सकता है और आपकी जो हार्ट बीट है वो भी तेज हो सकती है। और अगर आप इसे लॉन्ग ड्यूरेशन में यूज करते हैं यानी कि लॉन्ग लास्टिंग अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जो टंग है यानी कि आपकी जो जुबान है उस पे छोटे छोटे छाले बना देगी। ये आपके छोटी छोटी ना आउट ग्रोथ हो जाएगी आपकी जुबान के ऊपर व्हाइट या फिर रेड कलर में। यही थे ऑगमेंटन टैबलेट के यूजेस और साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।